हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम एसएससी सीपीओ और सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी एसएससी सीपीओ 2019 में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक चीज पहले ही बता चुका हूं कि आपका सीपीओ 2019 का जो एग्जाम का लेवल था, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। आपको ये जो सीपीओ 2019 के पेपर्स हैं ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस का लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले लेक्चर्स देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए आपका थोड़ा सा एफर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जल्दी से जल्दी हर किसी के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे गए थे, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स आपको यहां सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए व्हील हैज डायामीटर 84 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 84 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाउ फार डज द व्हील गो इन 16 रिवॉल्यूशंस। देखिए, आपको पता होना चाहिए एक व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आपका 2πr। ठीक है, 2πr एक में कवर करेगा। ऐसे 16 रिवॉल्यूशंस लगाने हैं तो आपको 16 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। आप 16 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, रेडियस में आपका 42 है, 7 और 6 का चेक कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, 2πr यानी कि आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये जाएगा आपका 2πr। आर की वैल्यू आपने निकाली 42। ठीक है, और ऐसे कितने रिवॉल्यूशन लगाने हैं आपके, ऐसे 16 रिवॉल्यूशन लगाने के लिए आपको इसमें 16 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 छिंग 42, आपका देखिए 22 छिक्के होता है आपका 132, 132 दूनी 264, तो ये बनेगा आपका 264 इंटू में आपका 16, गुना करिए 16 चौका 64, हासिल का 6, 16 छिक्के 96 और 6 102, 10 16 दूनी 32 और 10 42। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, बट आंसर इसमें मीटर में पूछा होगा तभी 2 के बाद पॉइंट है सब में। तो इसका मतलब अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लेते हैं ये एक कोन है। ठीक है, ये एक कोन है, तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है आपका, ये इसको अंदर का यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है ये आपका ये आपका कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो इसने बोला है इसकी हाइट है वो तो है 35, ये हाइट आपको गिवन है 35। ठीक है, और कह रहा है एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है भाई, ये आपका एल है, ये आपका आर है। ठीक है, तो आपका जो कर्व्ड सरफेस होता है कौन का, वो होता है आपका पाई आर एल। ये कह रहा है इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द बेस। बेस का एरिया कितना होगा आपका πr², तो इसका 4 टाइम्स है πr² का। ठीक ठीक है, तो देखिए आपका पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू, एल की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4r। ठीक ठीक है जी।
एल की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4r और ये आपकी है r। तो आप मुझे बता सकते हैं ये हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आएगी 4 चौक 16 में से 1 गया तो यानी कि √15r। ठीक है, 15r की वैल्यू ही आपको 35 गिवन है। तो मैं कह सकता हूं, देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, यानी कि आपको जो 35 गिवन है वैल्यू, ये आपको √15r की वैल्यू गिवन है। तो मैं कह सकता हूं जो 35, देखिए √15r की वैल्यू आपको गिवन है 35, तो आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/√15। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉन? मीटर क्यूब में पूछा है, कोई बात नहीं। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी निकाली आपने? 35/√15। तो मैं 35 इंटू में 35 अपॉन में √15, √15 15 बन जाएगा। इंटू में हाइट कितनी है आपकी? 35। ठीक है, इंटू में 35। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए आपका 7×5 = 35। ठीक है, और आपका 5×3 = 15। ठीक, आपका 35 35 होता है 1225, 1225 गुना में 22 करिए। ठीक है, ये करना है आपको 1225 इंटू में 22 अपॉन में 9। ठीक, गुना करेंगे तो 22×5 110 की 0 हासिल 11, 22×2 44 और 11 55 हासिल का 5, 22×2 44 और 5 49 हासिल का 4, 22 से कम 22 और 4 26। ठीक है, अपॉन में 9। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आपका बनेगा 9×2 9×3 27 ज्यादा हो जाएगा, 9×2 18। ठीक है, बचे कितने आपके? 8। 9×9 = 81, बचे कितने? 8। 9×9 = 81। ठीक है, बचे कितने? 4। 9×4 = 36। और आपका मीटर क्यूब में पूछा है और ये सब सेंटीमीटर में थे, तो इसका मतलब आपका 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2.994 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए सिलेंडर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अगर मैं जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको कैपिटल आर मानता हूं और इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर मानता हूं, क्योंकि ये डायमीटर है 10 और 8, तो रेडियस हो जाएंगी हमारी 5 और 4। ठीक, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इन द सिलेंडर। स्टील का वॉल्यूम निकालना है। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूं तो मान लेते हैं ये आपका सिलेंडर है। ठीक, ठीक है, ये आपका ठीक, ठीक है। अब समझिए, देखिए इसने बोला था कि 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी हाइट तो गिवन है 84, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस, समझिए आप, रेडियस 5 और 4 है। तो एक्सटर्नल रेडियस मतलब यहां से यहां तक टोटल रेडियस तो है आपकी कितनी? ये तो है 5। और कह रहा है इंटरनल रेडियस, यानी कि ये इसकी कहीं ना कहीं स्टील की थिकनेस है। ठीक है, और इंटरनल रेडियस यहां से यहां तक आपकी गिवन है 4। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इन सिलेंडर। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस बाहर वाले टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम में से, इस टोटल के वॉल्यूम में से अगर मैं आपका इस अंदर का वॉल्यूम घटा देता हूं, तो आपके स्टील का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा ये वाला? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इसी का वॉल्यूम निकालना है। तो आप मुझे बताइए आपका वॉल्यूम होता कितना है? वॉल्यूम कितना होता है आपका सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर इंटू मैच। पाई का मान मैं ले लेता हूं 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बनेगा? 5 का स्क्वायर 25।
माइनस में इंटरनल का स्क्वायर कितना है, 4 चौक 16, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू में एच कितनी गिवन है आपको, एच गिवन है आपको 84, ठीक है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए आपका 7 से कटेगा कितना, 12 बार, ठीक, और 25 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 9, 12 नम्मा 108 इंटू में 22, ठीक है, आपका बनेगा 22 अट्ठे 176, ठीक है, और 22 एकम 22 और 1 23, ठीक है, इतना आ गया आपका। आपसे पूछा है मीटर क्यूब में, तो आप 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 2.376, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 60 डिस्क ईच ऑफ डायामीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी उस प्रत्येक डिस्क की, 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थिकनेस इज 1/3 1/3 सेंटीमीटर आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, एक डिस्क, फिर इसके ऊपर एक और डिस्क, 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 इस तरीके से ये एक के ऊपर एक रखी गई है, और ये टोटल है कितनी, 60 डिस्क, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, अगर ये 60 डिस्क है और एक डिस्क की जो थिकनेस है वो 1/3 है, तो टोटल यहां से यहां तक थिकनेस उसको मानेंगे, या फिर इसको हाइट भी कह सकते हैं, तो 60 का 1/3 नहीं आ जाएगा, तो यानी कि 20 आपकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी 20, ठीक, ठीक है, इसकी हाइट। देखिए 60 डिस्क ईच ऑफ डायमीटर इतना इतना स्टैक्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस तरीके से करते करते एक हमारा यहां से यहां तक इस तरीके से एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कह रहा व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में डायमेंशंस गिवन है, कोई बात नहीं, बाद में लग कर लेंगे इसको। तो आपसे बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जैसा कि मैं आपको अभी बता के आ रखा हूं पीछे, आपका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई का मान रखिए 22/7, आर कितना है आपका 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में हाइट कितनी है आपकी, ये रही 20, ठीक है, इंटू में 20। अब आप एक काम करिए, इसकी डायमेंशंस को अभी चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए डायमेंशंस आप चेंज करने के लिए आप एक इसके ये सेंटीमीटर में इसको बदलने के लिए आप मीटर में बदलने के लिए बटे 100 करेंगे, तो 1/100 तो यहां आ जाएगा 100, ठीक। इसको बदलने के लिए आप 100 और रखेंगे, इसको बदलने के लिए आप 100 और रखेंगे, तो आपका इतना और हो जाएगा। इसको इधर करिए, ठीक है, ये आपको, अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए कितना बनेगा आपका, 7 3 21 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, ठीक है जी। और आप एक काम करिए, इसको दो से काटिए, 11 और 2 इसको दे दीजिए, तो ये बनेगा 10, और 10 से एक 0 कट जाएगी, ठीक। अब बचा आपका 11 गुना में 21 गुना में 3, केवल इतना बचा, ठीक। तो आपका 11 या 33 गुना में 21 कर लीजिए, 21, ठीक है, और अपॉन में कितना है, 3 और 2 5 0, ठीक है, गुना करिए, 21 63 हासिल का 6, 21 63 और 6 69। अब आप एक काम करिए, इस 5 में से 3 को तो 10 की पावर -3 कर दीजिए, ठीक है, और इस 2 को 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर होगा 6.93 इंटू में 10⁻³ ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ लार्जर अमंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो देखिए
मैं आपको शायद ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, मान लेते हैं दो सर्कल हैं कुछ इस तरीके से, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि इनका सेंटर है वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये। अब कह रहा है कि एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जो, ये जो कॉर्ड है ये आपका बड़े वाले सर्कल की तो ये कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए ये टेंजेंट है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका यहां से अगर मैं इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो आपका, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अब देखिए आपको इसकी लेंथ गिवन है कितनी, 10, और हमें पता है कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इस कॉर्ड पर तो ये मिड पॉइंट पे आके मिलता है, तो इसका मतलब ये 5 5 हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल हो जाएंगे। और आपको अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 का ट्रिपलेट की पॉसिबिलिटी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 5 है तो इसको 13 होना पड़ेगा, और 5 13 है तो इसको 12 होना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस पोर्शन का आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द एन्युलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो ये पोर्शन है आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इस टोटल वाले रेडियस वाले सर्कल में से यानी 13 वाले में से अगर मैं ये 12 वाला घटा देता हूं तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर होता है भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 13 13 169 माइनस में 12 12 144, तो कितना बनेगा आपका आंसर इस पोर्शन का, बनेगा आपका 25 पाई। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 27 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, इंटू में हाइट। तो आप मुझे बताइए कि आपका 1/2 पैरेलल साइड्स जो आपको गिवन है इनका सम कितना हो जाएगा, 27 और 13 40, इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट गिवन है आपको 8। बस इतना सा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना था। 2 से कटेगा ये 20 बार और 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 160। ठीक है, आपसे पूछा है स्क्वायर मीटर में, तो आप एक काम करिए, स्क्वायर है तो 2 बार 100 सेंटीमीटर के लिए, स्क्वायर के लिए 1 और 100, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0.016, ये आपका मीटर स्क्वायर आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायामीटर बाय 60 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल। तो देखिए भाई सर्कमफेरेंस इसका सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही बात है, 2 पाई आर इज, कह रहा है उसके व्यास से, व्यास कितना हो जाएगा आपका 2r से 60 अधिक है, तो ये 60 अधिक कर दीजिए। बस कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया तभी निकालेंगे आप, पहले रेडियस निकालेंगे। ठीक है, रेडियस निकाल लीजिए। एक बाकी आप मल्टीपल वल्टीपल देख सकते हो, मैं आपको तरीके बता रहा हूं बस। ठीक है, तो देखिए आपका कितना बन जाएगा, 2 इंटू में 22/7 यानी 44/7 बन जाएगा ये, माइनस में 2r बराबर 60। देखिए ये बनेगा 7 दूनी 14, 44 में 14 गए तो 30r बराबर आपका 60 इंटू में 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, बस ये कटेगा आपका कितनी बार, 30 दूनी 60 यानी कि 7 दूनी 14, रेडियस आ गई आपकी 14। अब आप देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर में भी शायद बता चुका हूं कि जब आपकी, एक चीज समझिए, देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे कि इधर समझिए, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर समझिए कि जब आपकी रेडियस
7, ठीक है। यहाँ देखिए रेडियस और पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। जब आपकी रेडियस 7 हो तो पेरीमीटर होता है आपका 44 और एरिया होता है आपका 154। अब आप क्या करेंगे कि आपने रेडियस को डबल कर दिया, आपने रेडियस को डबल कर दिया तो आपका बन गया रेडियस 14, तो आपका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, तो कितना बनेगा 44 दूनी 88। अब बट आपका एरिया है वो डबल नहीं, वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 1 61, 616। यही आपको यहाँ निकालना था, ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 3 गुना करते हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये एक कोन गिवन है आपको, ठीक, कोन गिवन है आपको और इसकी रेडियस और इसकी हाइट, ठीक। कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, आपको रेडियस गिवन है 8, ठीक है, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आपका जो प्लांट हाइट हो जाएगी एल की वैल्यू वो आ जाएगी 17। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, ठीक। पाई का मान लीजिए 22, पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू आपको 8 गिवन है, 8 इंटू में आर प्लस एल, ठीक है, कितना आएगा आपका 17 और 8 25, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, चलिए 17 प्लस में 8 आपका बनेगा 17 और 8 25, 25 8 200 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848, द रेशियो of its total surface area to the curved surface area is 3:1, the volume of the cylinder is, ठीक। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना 1848, ठीक है। देखिए यहां आपको रेशियो गिवन है टोटल सरफेस एरिया और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का वो गिवन है 3:1, ठीक। टोटल सरफेस एरिया आपका होता कितना है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, ठीक है, अपॉन में 2 पाई आर एच, यही होता है, ठीक है, बराबर ये गिवन है आपको 3:1। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, मुझे एक चीज बताइए कि आपका 2 पाई आर से तो ये 2 पाई आर कट जाएगा, ये आपका बचा आर प्लस में एच अपॉन में एच बराबर 3:1। आप मुझे बताइए एच तो आपका 1 है यहां से क्लियरली, अगर मैं यहाँ एच की वैल्यू 1 रखता हूं, टोटल 3 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी h तो है 2x, ठीक है भाई, ये रेशो में ही तो है, ठीक है, और r है आपकी x, h तो है आपकी x खाली, h तो आपकी 1 है तो यानी कि 1x यानी कि x, और रेडियस है आपकी 2x, ठीक, ठीक है जी। कह रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया आपका होता कितना है। टोटल सरफेस एरिया आपका होता है, अभी मैं पीछे बता के आ रखा हूं आपको, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, यही होता है, ठीक है। ये गिवन कितना है आपको 1848, ठीक है, तो 1848 बराबर 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर की वैल्यू आपको 2x इंटू में हो जाएगा अंदर 3x, ठीक है भाई, 2 और 1 3, ठीक है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आएगा आपका देखिए आपका 22 से कटेगा, ये 22 अट्ठे 176, बचा कितना आपका 6 और 2 8, 22 चौक 88, ठीक। और देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, ठीक, एक साथ और एक साथ 49, और यहाँ x और x एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपका x स्क्वायर बराबर 49, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, x की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है, ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई,
हाइट हो जाएगी आपकी 7 और रेडियस हो जाएगी आपकी कितनी, 7 दूनी 14। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7, आर कितनी निकाली है आपने 14, 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट कितनी है आपकी 7 इंटू में 7। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 7 से कट जाएगा 7, 14 14 196 इंटू में 22, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट दो ऑप्शंस में, तो कोई बात नहीं। 14 14 196, वॉल्यूम बनेगा आपका 196 इंटू में 22, कितना बनेगा 22 × 132, हासिल का 13, 22 नम्मा 198, 198 और 13 कितना बन जाएगा आपका 211, हासिल 21, 22 एकम 22 और 21 43, तो 4312 आपका बनेगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए आपने एक स्फीयर को एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो आप मुझे बताइए दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आर गिवन है आपको 8.4, तो आपका बन जाएगा कितना, मैं चलिए इसको लिख देता हूं 84/10 इंटू में 84/10 इंटू में 84/10, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर राइट सर्कुलर सिलेंडर में बदला जाता है। आपको हाइट निकालनी है उसकी, तो यहीं से निकलेगी। आपका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितनी गिवन है आपको 12, ठीक है। तो 12 इंटू में 12 इंटू में हाइट आपको निकालनी है। ठीक, इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो देखिए भाई आपका पाई से तो कट जाएगा पाई, ठीक, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक, और 3 से कटेगा आपका 28 तिया 84, ठीक। तो देखिए गुना करिए, आपका बनेगा 70 सत्तू 49, 49 चौका कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गुना ही करनी है बस। देखिए पहले यूनिट डिजिट देखिए, सबका अलग अलग है क्या, तो यूनिट डिजिट नहीं अप्रोक्सीमेट में हो सकता है आंसर। तो आप एक काम करिए, गुना करिए, 7 चौक 28, 28 28 कितना होता है आपका 784 इंटू में 7 अपॉन में 1000, ठीक, गुना करिए, आपका ये आ जाएगी हाइट 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 8 56 और 2 58 हासिल का 5, 7 7 49, 49 और 5 54, 3 के बाद पॉइंट 5.4, यानी कि लगभग में 5.5 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा 5.5। ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 60 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 8.50 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एरिया निकालना है आपको, उसको 8.50 से मल्टीप्लाई करना है। 8.50 का आप मतलब मुझे बता सकते हो ये क्या है, ये मतलब ये 17/2 ही तो है। आपका जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। पहली चीज यहां देखता हूं ये 17 का मल्टीपल है, यहां देखता हूं तो आपका 17 एकम 17, 17 छिक्के 102 नहीं है। यहां देखता हूं 17 एकम 17 बचा 131, आपका 17 सत्ते 119, ये भी नहीं है। ठीक है, 17 सत्ते 119, 11 बचेगा नहीं है। ठीक है, 11 12, तो कुल मिला के आपका ये भी 17 का मल्टीपल है, 17 × 136 होता है। तो आप मल्टीपल पे मत जाइए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
आप सबसे पहले देखिए, अगर आपको एक ट्रायंगुलर पार्क की साइड्स बड़ी बड़ी गिवन है तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल चेक कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करता हूं तो मैं ये 4 चौक 16 सबसे बड़ी कर्ण होगा, 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6, यहाँ 2 दूनी 4, 0 यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हीरोज फॉर्मूला के लिए एरिया जो होता है आप मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये होता है आपको अंडर रूट में निकालना है एस इंटू में एस माइनस ए एक भुजा, ठीक है, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला लगाने के लिए आप सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना बन जाएगा भाई, इनको जोड़िए, आपका 164 और 112 कितना हो जाएगा, 276, 276 और 60, 276 और 60 कितना बनेगा आपका 6, 27 और 6 33, 336 बटे में आपका 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 168 आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक, अगर सेमी पेरीमीटर 168 आ चुका है तो इसमें वैल्यू पुट करिए, कितना बनेगा आपका 168 इंटू में 168 में से 164 जाएगा तो 4, 168 में से 112 जाएगा तो आपका 56 इंटू में 168 में से 60 जाएगा तो 108, ठीक, अंडर रूट में। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपका ये क्या है, 4 चौक, देखिए आपका ये है 36 तिया 108। ठीक है, 36 इंटू में 3 लिख सकते हैं इसको, इसको आप 14 गुना में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 4 ही रहने दीजिए और इसको आप लिखिए 14 एकम 14 बचे 2, 14 दूनी 28 इंटू में 14। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से आपको बाहर लेना है डबल डबल वाला, सब बाहर ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए 36 का आपका 6 बाहर आ जाएगा। ठीक, आपका 2 14 में से 1 14 बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये आपका 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपका बचा कितना, 12 तिया 36, भाई 12 तिया 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, टोटल रूट से बाहर, तो आपका बनेगा 14 छींग 84, या फिर करिए 14 छींग 84 गुना में 6 चौक 24, 84 इंटू में 24। ठीक है, आपका यूनिट डिजिट देखिए 2 में है तो कोई बात नहीं, गुना करिए, 24 चौका 96 हासिल का 9, और आपका 24 अट्ठे होता है 192, 192 आपका 24 अट्ठे 124 24 अट्ठे 192 होता है, 192 और 9 201। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका। अब कह रहा है कितने के रेट से, 8.5 के रेट से, 8.5 का मतलब 17/2 ही तो है। ठीक, इसको आप गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 से काटिए कितनी बार कटेगा, 2 अट्ठे 16 1008। ठीक है, और गुना करिए 17 अट्ठे 136, 136 और 17 एकम 17, तो आपका 17 136 आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, कोन की बात कर रहा है, इज 600 पाई एंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 30 है तो रेडियस कितनी होगी, 15। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम भी गिवन है आपको। ठीक है, देखते हैं, देखिए आपको वॉल्यूम क्या होता है, जो कौन का वॉल्यूम होता है, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूं। मान लेते हैं ये आपका कौन गिवन है आपको, ठीक, ये कौन है और इसकी रेडियस बना लेते हैं और इसकी हाइट। ठीक, अब देखिए गिवन क्या है आपको, रेडियस गिवन है कितनी, 15। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है, तो यहाँ एल चाहिए एक तो। ठीक, और एक एल निकालने के लिए आपको हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, हाइट निकालेंगे आप इसके वॉल्यूम में से। ठीक है,
तो मैं इसका वॉल्यूम होता है आपका, वो होता है, लिख देता हूं एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये होता है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है आपको 600 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कि 15 इंटू में 15 इंटू में एच आपको निकालनी है यहां से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपका पाई से तो कट जाएगा पाई, ठीक, 15 से कटेगा ये कितनी बार, 15 चौका 60 और जीरो। ठीक है, 5 से 3 से काटिए ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 8 बार, तो आपकी हाइट आ चुकी है कितनी, 8। बाकी आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगा के, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होना चाहिए कि ये 15 है तो ये आपको 8 होना पड़ेगा इसको, और इसको आपका 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, इसको आपका 17 होना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना था, बट मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। ठीक, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर इंटू में आर प्लस में एल। ठीक, अब देखिए पाई में आपका आंसर है, पाई को पाई रहने दीजिए, तो आपका 15 पाई बन जाएगा, आर आपकी 15 है, तो आपका बनेगा 15 पाई इंटू में आर प्लस में एल, 17 और 15 32। ठीक, गुना करिए, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 3 48, 480 पाई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए फील्ड इज इन दी शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम, ठीक है, हुज पैरेलल साइड्स आर 200 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेयर एज ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 260 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए आपकी बार आपको हाइट नहीं गिवन, आपको जो दूसरी पैरेलल साइड्स के अलावा जो अदर साइड्स हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये आपका एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसके आमने सामने की बजाय ये वाली पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक, ठीक है। अब इसने गिवन है आपको कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो 200 सेंटीमीटर और 400, यानी छोटी वाली तो है 200 और ये है आपकी 400। ठीक, अब आप एक काम करिए, इसने बोला है जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो है 260। ठीक है, कोई सी भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैंने ये ले लिया 260। एक काम करिए आप इसकी हाइट और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यहाँ, जो कि इसकी हाइट होगी। ठीक है, ठीक, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इधर भी यहाँ एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 200 है तो ये भी मेरा 200 हो जाएगा, ये टोटल 400 हो तो इसका मतलब ये 100 हो जाएंगे, ये 100 और ये भी 100। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब आपके पास दोनों पैरेलल साइड्स हैं, आपके पास हाइट है, आपको एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, 1/2, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 400 और 200 600, इनटू में हाइट कितनी निकाली है आपने, 240। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखिए ये कटेगा आपका, ये काट लीजिए 120 बार, 12×4 72,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1039.5, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज। तो देखिए भाई टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर आपको गिवन है 1039.5 बटे में पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 कर दिया। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको यहां से आर की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, 9 और 1 10, 5 आपका 4 और 3 और 4 5 9 9, 11 से कटेगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 नंबर 99 4, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55। ठीक, आपका 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक, ठीक है, आपका एक काम करिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 छिंग 30,
5 6 30 बचा 1, 5 3 15। ठीक, ठीक है। और आपका ये 2 भी बचा हुआ है। एक दो इधर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो इधर भी है ना, तो यानी 2 और 2 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा आर स्क्वायर बराबर 63 को आप लिख सकते हो 21 गुना में 3 इंटू में 1 7 ये है, इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो आपका बनेगा 21 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस आएगी आपकी कितनी, 21 बटे में 2। ठीक है, रेडियस आपकी आ चुकी है। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम कितना होगा भाई हेमिस्फीयर का, ये होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब, यानी कि 21/2 इंटू में 21/2 इंटू में 21/2। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका बनेगा 7 या 21 से, तो ये 21 कटेगा, एक 2 से ये 2 कटेगा, एक 2 से कटेगा आपका 11 बार, एक 2 बचा हुआ है। ठीक है, और ऊपर बचा है 441 गुना में 11, तो वॉल्यूम बन जाएगा आपका 441 गुना में 11 बटे में 2। ठीक, तो 11 एकम 11, हासिल का 1, 11 चौक 44 और 1 45, हासिल का 4, 11 चौक 44 और 4 48 अपॉन में 2। भाग दीजिए, आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2425.5, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 12 मीटर अबव द वाटर लेवल the angle of elevation of the top of a hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. What is the height of the hill? देखिए कह रहा है, मान लेते हैं एक ग्राउंड बनाते हैं, पहले मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ठीक है, कह रहा है इससे 12 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, और एक हिल है यहां दूसरी। ठीक, ठीक है, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 12 मीटर अबव द वाटर लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री, यानी हिल के टॉप का तो है कितना 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, और बेस के साथ में बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इसके पैरेलल में ये लाइन खींच लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, देखिए भाई ये कह रहा है 12 है ये, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था ये कितना आपका 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां से यहां। आपसे पूछ रहा हाइट ऑफ द हिल, ये 12 है, मान लेता हूं मैं, अगर इसको x मानता हूं तो ये कितनी बन जाएगी आपकी 12 प्लस में x। ठीक है, तो आपको एक्चुअली 12 प्लस x निकालनी है। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे, आप मुझे बताइए 30 के सामने 1, एक की वैल्यू 12 है तो 60, ये होगा आपका 60 का, तो 60 के सामने √3, तो ये बनेगा आपका 12√3, तो ये भी बनेगा आपका 12√3। ठीक है, और अगर ये 12√3 है, ठीक है, अगर ये 12√3 है तो ये आपका, देखिए ये आपका है, ये 60 है तो ये होगा आपका 30, 30 के सामने 1, एक की वैल्यू 12√3, तो 60 के सामने √3, तो 12√3 इंटू में √3, ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू कितना 36। ठीक है, 12 3 36, और ये है आपकी 12, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 36 और 12 48। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इस सर्कुलर पार्क हुज डायामीटर इज 210 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 105। हैज ए 5 मीटर वाइड पाथ रनिंग अराउंड इट, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप एक काम करिए, देखिए मैं आपको लिए एक डायग्राम बना देता हूं। मान लेते हैं
आपसे बोल रहा था कि भाई जो सर्कुलर पार्क है उसका डायमीटर 210 यानी रेडियस 105, तो यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो तो है 105, और कह रहा है ये इसकी जो थिकनेस है वो है कितनी, 5। तो यहां से यहां तक अगर थिकनेस 5 है तो देखिए अगर मैं इसको पूरे यहां से, तो यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 105 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, 110 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको इसका इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है, अगर इस रीजन का आपको एरिया निकालना है तो टोटल 110 वाले में से अगर मैं 105 वाला घटा देता हूं तो ये पोर्शन बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो आप एक काम करिए, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 110 वाले में से 110 का स्क्वायर माइनस में 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टनेस से काम करना है आपको। यहाँ ए की दो माइनस बी की दो, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी कर लेना है, ठीक है। अगर आप ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी करेंगे तो बड़ा ध्यान से समझेंगे, और आपका ए प्लस बी करेंगे, पाई तो पाई बाहर है ही, ए प्लस बी करेंगे 110 और 105 कितना बनेगा आपका, 215 इंटू में डिफरेंस लेंगे तो 110 में से 105 जाएगा तो 5, ठीक, ठीक है। अब देखिए आप इनकी गुना करिए, कितना बनेगा, 5 5 पंजे 25 हासिल कर दो, 1 पंजे 105, 105 और 2 107, 1075 पाई आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट अभी तक अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, स्फीयर है ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू 126 कॉन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कॉन में बदला गया है, ध्यान रखेंगे, एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल इन दिस प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप मुझे बताइए, आपने एक स्फीयर को एक कॉन की फॉर्म में ढाला है, अगर इसमें ढाला है तो आप मुझे बताइए कि एक आकृति को हम दूसरी आकृति में ढालते हैं तो उसका, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आप मुझे बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, आर आपको गिवन है x, ठीक है, तो x की क्यूब बराबर, आपने कौन में बदला है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी गिवन है आपको, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको 35/10 या फिर 7/2 लिख दीजिए, 3.5 है ना, 7/2 इंटू में 7/2 आर स्क्वायर इंटू में एच, एच कितनी गिवन है आपको, 3, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा और आपका कितना बन जाएगा, ऐसे कितने कौन बनाए गए हैं, देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे तो 126 कौन बनाए गए हैं ऐसे, तो आपको 126 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका 4 चौक 16, आपका 2 से काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो 63 दूनी 126 होता है, 63 बार कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा 7 या 21, 7 या 21, ठीक है। तो देखिए आपका एक्स क्यूब बनेगा, ऊपर तो आपका बच रहा है, देखिए 7 या 21 इंटू में 63 में आप 21 गुना 3 करेंगे और 7 का 3 के साथ में 21 और 21 अपॉन में यहाँ बनेगा आपका 2 और 4 8, ठीक। तो आपकी x की वैल्यू आएगी 21/2, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब में है, ठीक है। यही पूछा था क्या आपसे, ठीक है, x ही पूछा था, तो 21/2 का मतलब है 10.5, ठीक है, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन गिवन है जिसका गिवन है आपको 156 पाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है। तो आप मुझे बताइए कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। देखिए पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं, मान लेते हैं ये कॉन है, ठीक, और इसकी रेडियस बना लेते हैं और हाइट, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है मुझे बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, पाई इंटू में आर की वैल्यू आपको गिवन है 12, ठीक है, ये तो है आपको 12 गिवन है, और एल आपको यहां से निकाल लेनी है, ठीक है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, आइडिया आ जाना चाहिए, ठीक है। तो
पाई आर एल बराबर गिवन है आपको 156 पाई। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप मुझे बताइए, पाई से तो पाई कटेगा, 12 से कटेगा, 12 कम 12, ठीक है, 12 कम 12, 12 तिया 36, तो आपका एल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13। ठीक है, तो यहां से एल की वैल्यू बिल्कुल आपकी 13 आनी ही थी। ठीक है, ये 13 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब आप वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई, पाई में आंसर है, पाई को पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर मतलब 12 इंटू में 12 इंटू में हाइट आपने निकाली है 5। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका 3 चौक 12। ठीक है, 4 पंजे 20, 12 दून 24, यानी कि 240 पाई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 35, 53 एंड 66 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 9.25 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल चेक करेंगे तो 6 36, 3 3 9, 5 5 25 नहीं है ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल का 1। ठीक है, देखिए आपका बनेगा 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 को 2 से भाग देंगे तो 77, आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 77। ठीक है, आपका एरिया कितना बन जाएगा फिर, एरिया बन जाएगा आपका 77 इंटू में 77 में से 66 जाएगा तो 11, 77 में से 53 जाएगा तो आपका कितना बनेगा, 77 में से 53 जाएगा तो आपका बनेगा 17 और 7 24। ठीक है, ठीक है भाई, 53 में 17 जोड़ेंगे 70, 70 से 7 ऊपर है, 17, 17 और 7 24। ठीक है, और 35 जाएगा तो आपका बनेगा 35 दूनी 70, 35 7 यानी कि 42 बनेगा। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप मुझे बताइए कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू में 7, तो यहाँ 11 और 11 में से एक 11 बाहर ले लिया मैंने। ठीक, और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 गुना में 6। ठीक है, तो इस 7 में से, और 7 में से मैंने 7 भी बाहर ले लिया। ठीक, अब बचा आपका 24 इंटू में 6 कितना होता है, 144, 12 12 144 होता है, तो ये 12 बाहर, तो कुल मिला के एरिया आपका आ गया इतना। आपसे पूछ रहा है 9.25 की रेट से, यानी ये 9.25 है, आप इसको लिख सकते हो 9 प्लस में 1/4, 9 चौक 36 और 1 37 बटे में 4। ठीक है, तो 37 बटे में 4 से और गुना कर दीजिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 4 तिया 12 और गुना करिए, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9। पहले आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, अलग अलग है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1 1 सत्ते 7, यूनिट डिजिट 7, तो ऑप्शन या बी आंसर आ जाएगा। बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, स्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कॉन में बदला जाता है। दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, ऑफ हाइट 25.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायामीटर ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, कॉन का डायामीटर और बेस, डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस गिवन है आपको 6.3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको 63/10 इंटू में 63/10 इंटू में 63/10 बराबर कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी गिवन है आपको, आर आपको निकालनी है, इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट गिवन है 25.2। ठीक है, तो 25.2 को आप लिख लीजिए 252 बटे में 10। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपका
एक 10 से तो ये 10 कट जाएगा, π/3 से आपका π/3 कटेगा। देखिए आप 21 से आप इसको काटेंगे तो 21 एकम 21 बचे 4, 21 दूनी 42, और 21 से काटेंगे 21 तिया 63। ठीक, 3 से कटेगा 4 तिया 12, 12 से कट जाएगा ये 12। ठीक, तो आप देखिए आर स्क्वायर बनेगा आपका, आर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 6.3 अपॉन ये बटे 10 है, तो यानी 2 बार है, तो मैं कह सकता हूं आर की वैल्यू आ चुकी है आपकी 6.3। ठीक, आपसे पूछा है क्या, हाइट, हाइट और यानी डायमीटर और हाइट का रेशियो। अगर रेडियस 6.3 है तो हाइट वो आपका डायमीटर कितना आ जाएगा। देखिए आपसे पूछा है 2r और 2r और हाइट का रेशियो, तो 2r कितना बन जाएगा, 63 दूनी 126 यानी 12.6। रेशियो आपका हाइट कितनी की बनती, 252 यानी 25.2। क्या आपको इसका डबल दिख रहा है, बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूं 1:2 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, और इसका आयतन आपको इतना गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए भाई, आपका लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, मैं कह सकता हूं रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है आपको 2x इंटू में 3x, मैं लिख सकता हूं इनको। ठीक है, कह रहा है यदि इनका आयतन, आयतन क्या होता है मुझे बताइए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में आर, यानी कि 2x इंटू में 2x, यानी कि 4x स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी इंटू में 3x, बराबर गिवन है आपको 202, 125 बटे में 1000 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 25 अट्ठे 200 बचे 2, न जाने की 0। ठीक है, 25 अट्ठे 200 उतार लिया 1 का, ना जाने की 0, फिर उतारेंगे 2 का, फिर 25 अट्ठे 200 बचेगा आपका 12, 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 चौका 0। ठीक है, फिर 5 से काट लीजिए आपका, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 छिंग 30, 16 पंजे 80 था, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। ठीक, ठीक है, अब आप देखिए, आप ये एक और एक दो, 7 6 13, 11 से कटेगा बिल्कुल, 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। ठीक है, ठीक है जी। अब 7 4 11 12, 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से काटिए, 3 चौक 12 बचे 2, 3 नाम 27। ठीक, ठीक है, अब देखिए आपका बनेगा 4 दूनी 8 और 8 64, यानी कि आपका x³ बराबर बनेगा, एक 7 इधर है और एक 49 इधर है, तो यानी कि 343 अपॉन में 4 दूनी 8, 8 8 64। ठीक है, ये 4 की क्यूब है, ये 7 की क्यूब है, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 7/4। ठीक, अगर x की वैल्यू 7/4 आ चुकी है, तो आप मुझे बताइए रेडियस कितनी बन जाएगी आपकी। रेडियस बनेगी आपकी 7/4, यानी कि 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी 7/2, और हाइट बनेगी आपकी 7 या 21/4। ठीक, आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो बनेगा आपका कितना होता है, 2πr इंटू में आर प्लस में एच, तो 2 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2 इंटू में आर प्लस में एच, तो इसको आप 14/4 लिख के इसमें जोड़ेंगे तो 21 और 14 35/4 बन जाएगा। ठीक है, आज देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपका 7 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 2,
और आपका 2 से 2 बार कटेगा और 2 से 11 बार गुना करिए। 11 पंजे 55 हासिल का 5, 11 33 और 5 38 बटे में 2 भाग देंगे। 2 एकम 2, ठीक है, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 192.5 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट 12 पर मीटर इज 2640, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उसकी कॉस्टिंग। भाई उसके एक सर्कल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी 2 पाई आर, और वो 12 के रेट से, ठीक है, तो 2 पाई आर 2 इंटू में 22/7 इंटू में आपकी आर निकालनी है आपको। भाई एरिया तभी तो निकल पाएगा, आर निकालेंगे, और कितने के रेट पे, आपका 12 के रेट से। ठीक है, और ये गिवन है आपको 2640 के। ठीक है, ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका 22 एकम 22 बचे 4, 22 दूनी 44, 0 22 से कट जाएगा। ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 बच रहा है, 7 पंजे 35। ठीक, आपसे पूछा है एरिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपकी रेडियस 7 हो तो एरिया होता है आपका 154। इसने बोला है 5 गुना, तो आप क्या करेंगे 25 गुना। भाई 5 पंजे 25, ये आपका 5 गुना गिवन है, तो आपका एरिया कितना होगा 25 गुना। 25 से गुना करिए, 25 चौका 100 हासिल का 10, 25 पंजे 125 और 10 135 हासिल का 13, 25 एकम 25 और 13 38, 3850 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5236 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 34 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है आपको किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, पाई का मान रखिए 22/7 पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको हाइट गिवन है, रेडियस निकालनी पड़ेगी, आर स्क्वायर इंटू में एच, एच गिवन है आपको 34। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये गिवन है आपको 5236 के। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, बनेगा आपका, देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचे 8, 11 सत्ते 77 और 11 छिक्के 66। ठीक है, और आपका 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, देखिए ये कटेगा, 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119 होता है, तो 14 बार कट जाएगा, ये इससे कटेगा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू में 7 49 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। भाई आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सी एस से, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, किसका, सिलेंडर का, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7, इंटू में हाइट कितनी गिवन थी आपको 34। ठीक है, देखिए ये चीजें आप खुद सोच के कर सकते हो कि भाई आपको 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच आएगा, जिसमें एच में, यानी कि एच में आपकी 34 में 17 गिवन है, आपको 17 का मल्टीपल चेक करना था। ठीक है, बाकी आप 11 भाई पाई के मान में 22/7 आएगा, तो आपको 11 का मल्टीपल चेक करना था। ये चीजें आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन करवाना है, मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका 7 से 7 कट जाएगा, आपका देखिए यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है, तो आपका 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यूनिट डिजिट आएगा आपका 6,
जो कि आपका एक ही ऑप्शन में गुना करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। ठीक है, बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा? आप मुझे बताइए, आपका शंक्वाकार बर्तन का के वो मटेरियल को आपने बेलनाकार में डाल दिया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है आपकी 18, 18 इंटू में 18 इंटू में हाइट कितनी गिवन है? ऊंचाई 60, बराबर आपका बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर मतलब कि 15 इंटू में 15, और कह रहा है कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा, तो एच की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है, तो देखिए भाई, पाई से आपका पाई कट जाएगा और 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और 3×5 = 15, 3×6 = 18। ठीक है, और 5 से कटेगा ये 12 बार। ठीक है, तो एक के बाद पॉइंट है, आप एक काम करिए, दोनों तरफ आपका दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा 6 दूनी 12, 12 बार 144, 144 दूनी 288 और यहाँ बन जाएगा 10। 288 में एच की वैल्यू आएगी आपकी 28.8। एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 288 में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ना, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ये वृत्त बनाया गया है, कह रहा है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, इसकी साइड 24 है। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल? अब इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर भी इंस्क्राइब्ड है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर भी बना दिया भाई। ठीक, ठीक है, अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से, आप मुझे बताइए, अगर अगर ये 24 है तो आप यहां से इस सर्कल की इन रेडियस निकाल सकते हो? इन रेडियस बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आपको कई तरीके हो सकते हैं इन रेडियस निकालने के। ठीक है, या फिर आप एक काम करेंगे, अगर मैं इसकी हाइट निकालता हूं, वो आपको पता होना चाहिए, होती है √3/2 इंटू में साइड। साइड कितनी है आपकी? 24। ठीक है, ये बनेगा आपका 12√3। ठीक है, हाइट आ जाएगी आपकी 12√3। अब आपको पता होना चाहिए, जो इसका सर्कल होता है, सेंटर होता है, जो इस सर्कल का सेंटर होता है, वो आपका सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर, चाहे वो इन सेंटर है, चाहे वो सरकम सेंटर है, चाहे वो सेंट्रॉइड है, वो एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सेंट्रॉइड मानता हूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसको सेंट्रॉइड मानता हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपको ये 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 2 और 1, 3 की वैल्यू आपको गिवन है 12√3। ठीक है, तो आपकी इस एक की वैल्यू, भाई यही तो आपकी रेडियस दिख रही है, इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3×4 = 4√3। ठीक है, अगर ये 4√3 आ चुकी है आपकी रेडियस, तो आप मुझे बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि भाई ये आपकी रेडियस है, तो इसका डबल क्या होगा आपका? इसका डबल होगा आपका डायमीटर, इसका पूरा। तो मैं कह सकता हूँ 2r आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये जो आपका डायमीटर आया है, ये कितना आ गया मुझे बताइए?
भाई इसका डायमीटर आ गया आपका 4 का डबल यानी कि 8√3। ठीक है, अगर आपका डायमीटर 8√3 है, आपको पता होना चाहिए कि √2, अगर मैं इसकी साइड को ए मानता हूं, इस स्क्वायर की साइड को ए मानता हूं, तो √2a बराबर गिवन है आपको 8√3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपका बनेगा 2a² बराबर 8×8 = 64 गुना में 3। आपसे पूछा है एरिया यानी कि a² की वैल्यू। ठीक है, तो आप a² की वैल्यू निकाल लीजिए। a² की वैल्यू आएगी आपकी, ये 32 बार कट जाएगा, 32×3 = 96। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 39 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? देखिए, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले क्वेश्चंस करवा के आ रखा हूं। ठीक है, बाकी चलिए करवा ही देता हूं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मान लेते हैं ये ट्रेपीजियम है और इसकी आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, बड़ी वाली 51 और ये वाली आपकी 21, एंड दैट ऑफ द ईच अदर साइड्स यानी कि 39 39 है। 39, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ठीक है, इधर भी, चलिए इधर भी डाल दीजिए, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपकी ये 21 है, तो यहां से यहां तक ये भी 21 होगी। टोटल 51 है, जिसमें से ये 21 है, कितनी बची आपकी? 30। तो इसका मतलब ये 15 होगी। ठीक है, अब देखिए आपका 5×3 लिखा गया है इसको। भाई इसको 3×, 5×3 है ये क्या है आपका? 13×3 है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 12×3 आ जाएगा यहाँ 36। आपके पास हाइट आ चुकी है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, आप एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया होगा आपका 1/2 इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 51 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 72 इंटू में हाइट कितने निकाली आपने? 36। एक काम करिए, आप इसको 36 बार काट लीजिए आसानी के लिए। 36 36 आपको पता होना चाहिए, 12×96 होता है। एरिया आ जाएगा आपका 1296, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में अवशेष बची हुई लकड़ी मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है? ठीक है, देखिए अगर मैं, अर्धगोला है ना, ठीक है, एक अर्धगोला बना लेता हूं। ठीक, कह रहा है इसमें से एक शंकु काट दिया जाता है। मान लेते हैं भाई ये शंकु हो गया। ठीक, कह रहा है अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक शंकु काटकर निकाला जाता है। इस प्रकार अवशेष बची हुई मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है? देखिए, अगर मैं अर्धगोले का टोटल वॉल्यूम में से आपके शंकु का वॉल्यूम घटा देता हूं, तो आपका जो शेष बचेगा उसका रह जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का वॉल्यूम, अगर मैं इसकी रेडियस को यहां 1 मान लेता हूं, चलिए, ठीक है, तो दोनों के लिए 1 ही 1 होगी। ठीक है, तो आपका बनेगा 2/3 पाई 1 का क्यूब 1 माइनस में, मैंने शंकु को घटा दिया वॉल्यूम 1/3, और मैं एक काम करता हूं, इसकी यहां से यहां तक भी भाई इसकी रेडियस है, तो ये भी मेरा 1 होगा, इसकी हाइट भी 1 होगी। ठीक है, 1/3 पाई और 1 का क्यूब 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या? रिमेनिंग का पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका 2 में से 1 जाएगा, तो 1/3 पाई बचेगा। ठीक, इसका कह रहा है रेशियो निकालिए किसके साथ? आपका मूल अर्धगोले के आयतन के साथ, यानी टोटल के साथ। तो मैं अभी रेशियो निकाल रहा हूं इसका, रिमेनिंग का, रिमेनिंग का किसके साथ में? आपका ये
टोटल यानी हेमिस्फीयर के साथ में। रिमेनिंग का निकाल लिया आपने 1/3 पाई, ठीक है। इसका आपको रेशियो निकालना है किसके साथ में, मूल अर्धगोले का, जिसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, r क्यूब। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है, कोई बात नहीं, हम रेशियो निकाल लेते पहले। आपका r क्यूब कितना बना, यानी कि 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1। तो आपका पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये आ गया 1:2। कह रहा है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो आप मुझे बताइए 1/2 कितना होता है आपका, 50%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट 50% आप बहुत जल्दी निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 63। इसी तरीके से आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते लिख के चलना है। एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में तो 16.5 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसने कितने चक्कर लगाए। आप मुझे बताइए उसके द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 16.5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, बताइए भाई। डिस्टेंस कवर की गई 72 को आप 5/18 से गुना करके 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, ठीक है। इस 72 को मैंने लिखा है 20 इंटू में 5/18 करके, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ठीक है। इंटू में टाइम, आपको भाई डिस्टेंस है वो मीटर में निकालनी है, ठीक है, मीटर में निकालनी है। तो आप मुझे बताइए 16.5 मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे पहले। 16.5 का मतलब है कि आपका 16 दूनी 32 और 1 33/2, ठीक है। और सेकंड में बदलने के लिए आपने 2 से वो 60 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा आपका 10 बार, या फिर इसको काटिए 30 बार, ठीक है। आपका बनेगा 33 या 99, 99 दूनी 198, 198 भाई, 33 या 99, 99 दूनी 198 पे 2 जीरो, ये क्या आया आपका मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में बदल लीजिए चाहो तो, क्योंकि रेडियस भी आपकी किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 198 और 00 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इतनी डिस्टेंस कवर करी है, और हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 2πr। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r की वैल्यू आपकी 63 बराबर 198 4 टाइम्स 0, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए जरा, आपका बनेगा 7 नाम 63, ठीक है। आपका देखिए 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 जीरो, ठीक। और फिर काटिए 22 से, 1 10,000, 2 से काटेंगे तो 5,000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक क्यूबोइडल टैंक कंटेन्स 25,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन है। इफ द डेप्थ ऑफ द टैंक इज 1/5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, इट्स ब्रेड्थ इज 1/8 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। देखिए यहाँ दोनों जगह पे लेंथ से कंपेयर किया गया है। तो आप एक काम करिए, 8 पंजे 40, इन दोनों का एलसीएम लेंथ मान लीजिए। अगर आप लेंथ आपने 40 मान ली है, ठीक है, लेंथ आपने 40 मानी है, तो कह रहा है इसकी जो डेप्थ है यानी कि हाइट, कह रहा है वो इसकी 1/5 टाइम्स है, 5×8 = 40 यानी कि 8 है। और कह रहा है ब्रेड्थ है वो 1/8 टाइम्स, 8 पंजे 40 यानी ब्रेड्थ आपकी 5 है, ठीक। तो मैं इसको 40x मान लेता हूं, भाई रेशियो में ही तो है ये, 40x और ये 8x और ये 5 है, ठीक। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैंक, ठीक है। आपको देखिए वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है आपको 25,000 लीटर, ठीक। तो आपका बनेगा 40 गुना में 8 गुना में 5 x³ बराबर, इंटू में x³ लिख दिया मैंने, तीनों से x अलग करके, बराबर 25,000 लीटर है ये। देखिए लीटर को कन्वर्ट करने में देख लेंगे, एक आध जीरो आगे पीछे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है,
पहले आप सॉल्व करिए इसको। तो देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 पंजे 40 में से एक जीरो कट जाएगी, और 4 से 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटेंगे 250, 125 बार। तो आपका एक्स क्यूब बराबर 125/4 दूनी 8। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी कि 5/2। आपसे पूछिए लेंथ, इसका 5/2 आएगा आपका। 2 से 20 पंजे 100, यानी 100, यानी कि 10 आपका, क्योंकि भाई लीटर में आप कन्वर्ट करके करेंगे तो कहीं ना कहीं जीरो कटी जाएगी, तो आपका 10 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दी 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई आपकी? 7/2। ठीक है, हाइट इज 28 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपको 28। पूछ रहा है व्हाट वाज द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, कह रहा है 12 सॉलिड हेमिस्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर में बदला गया है, था क्या आपका? स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, कितने बार है आप मुझे बताइए। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर की रेडियस आपको निकालनी है, तो आप मुझे बताइए एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। भाई वॉल्यूम बराबर होगा एक आकृति को जब दूसरी आकृति में बदल रहे हैं, तो 2/3 पाई r क्यूब। आर क्यूब आपको निकालनी है, और ऐसे कितने हेमिस्फीयर हैं? ऐसे हैं आपके 12। ठीक है, और इनको बदला गया है किसमें? आपका सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर होता है आपका पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²। डायमीटर आपको 7 के बने तो रेडियस होगी 7/2 r²। तो 7/2 इंटू में हाइट आपकी 28, जो कि यहाँ गिवन भी है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक, आपका 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7/2। ठीक है जी, आर की वैल्यू आपकी 7/2 आ चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है, यही पूछा था, 7/2 का मतलब है आपका 3.5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट is formed by rolling a rectangular sheet of paper 88 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 11 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखिए क्या कह रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया गया है। देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेता हूं ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है जी, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है आपको 88, और इसकी ब्रेड्थ गिवन है आपको 11। ठीक, ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सच ए सिलेंडर। कह रहा है एक सिलेंडर बनाया गया। अब देखिए आप मुझे बताइए, अगर आपको इसको ऐसे रोल करते हुए आप इसको बनाते जाएंगे, तो इस तरीके से जो भी आपका सिलेंडर फॉर्म होगा, बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये मान लेते हैं यहाँ सिलेंडर फॉर्म हुआ आपका, ठीक है, तो आपका यहां से जब आप इसको ऐसे रोल करते जाएंगे, तो आपकी जो इसकी ये तो बनेगी भाई, यहां से यहां तक इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक, और जब आप इसको ऐसे रोल करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे, तो ये वाली जो पूरा रोल होके जो ये 88 आएगी, ये आपकी यहाँ क्या आएगी? 2πr। ठीक है, तो यहाँ आपकी 2πr, भाई इसके सरकमफेरेंस ही तो होगा जब आप इसको ऐसे रोल कर दोगे। ठीक है, बाय रोलिंग, एक बार मतलब एक बार ही रोल किया गया है। आप इसको जब ऐसे रोल करोगे तो आपका 2πr नहीं बन जाएगी 88, तो मैं कह सकता हूँ 2πr आपका 88 है। ठीक है, अब आपकी अगर 2πr 88 है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी? 14। भाई 7 पे 44 होती है, तो आपकी 14 पे 88 होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? ये आपकी रेडियस कितनी है भाई? अभी आपने निकाली है 14, और हाइट कितनी है आपकी? 11 है।
ठीक है। हाइट है आपकी 11, रेडियस है आपकी 14। आपसे क्या पूछ रहा है, इस तरह निर्मित बेलन का आयतन। आयतन कितना होगा भाई आपका, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई का मान 22/7 इंटू में आर आपने निकाली है 14 इंटू में 14 इंटू में हाइट आपने निकाली है 11। ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आपका 7 से कटेगा 2 बार। अब देखिए यूनिट डिजिट आपका सेम है तो गुना कर लीजिए। आपका 22 दूनी 44। ठीक है, 44 गुना में 11 गुना में 14। और आपका एक काम करिए, पहले 11 दूनी 22, 22 22 कितना होगा 484। तो वॉल्यूम होगा आपका 484 इंटू में कितना बचा 14। गुना कर लीजिए आप। 14 चौका 56, हासिल का 5, 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112, 112 और 5 117, हासिल का 11, 14 चौका 56, 56 और 11 67, 6776 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ये काम आप ही करेंगे, आपसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 77 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार तार को, व्यास अगर 77 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 77/2। ठीक है, तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है। वही कह रहा है लंबाई, जो आयत फॉर्म हुआ है, जो आयत बनाया गया है, उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का कितना है। अगर लंबाई चौड़ाई का 142%, अगर मैं चौड़ाई को 100 मानता हूं तो ये कितना है आपका 142, यही कह रहा है। ठीक है, 142% है ब्रेड्थ का। आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसने बोला है इसको वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। अगर जो आपका भाई तार को मोड़ के ही तो ये बनाया गया है। ठीक है, तो आपका वृत्ताकार तार को मोड़ के ही तो बनाया गया है, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, सॉरी दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। भाई अगर मान लेता हूं मैं एक इस तरीके से वृत्ताकार तार तार था, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी ये थी। ठीक है, अगर आप इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है बाहर का वो तो भाई सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका, आप मुझे बताइए इसका जो पेरीमीटर होगा, सरकमफेरेंस होगा, वो कितना होगा 2πr। तो 2 गुना में 22/7 इंटू में आर कितनी है आपकी 77/2। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2 से तो कटेगा 2 और 7 से कटेगा ये कितनी बार 11 बार। गुना करिए, 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24, 242 आ चुका है। तो मैं कह सकता हूं इसका पेरीमीटर भी 242 होगा। ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर 242 होगा तो आप मुझे बताइए, मेरे इनके साथ मैं एक्स एक्स ले लेता हूं। मेरे हिसाब से पेरीमीटर कितना है 2 इंटू में 142 और 100 242, 242 एक्स बराबर गिवन है आपको 242 के। ठीक है, अगर ये 242 के बराबर गिवन है तो आप मुझे बताइए 242 से 242 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। ठीक, अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है तो ये कितना आ जाएगा आपकी लेंथ, इसका आधा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 50। आपसे पूछा है एरिया, दोनों के गुना कर दीजिए तो आपका एरिया होगा 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3550 आपका आंसर होगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 1 आपका आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 120, 170 और 250, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 7.40 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको एक्चुअल में एरिया निकालना है, तो ये देखिए ह्यूज फॉर्मूला से ही आप निकाल पाएंगे। तो आप सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, वो कितना बनेगा आपका, इनको जोड़िए।
कितना बन जाएगा, 0 तो 0 ही आ जाएगा। और 25 और 17 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54। 540 का आधा होगा आपका 270, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 270। ठीक, अब आप एरिया निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से, तो देखिए 270 का 270 तो आ ही जाएगा। 270 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। 170 जाएगा तो बचेगा आपका 100। 270 में से 170 जाएगा तो 100, और 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 150। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आपका देखिए इस 100 का 10 बाहर आ जाएगा, इनटू में इस 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इनटू में एक काम करिए, इसको आप लिखिए 3 गुना में 5, इसको आप लिखिए 4 गुना में 5, इसको आप लिखिए 3 गुना में 9। ठीक, आप देखिए आपका बड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 3 और ये 3 में से ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, आपका ये 5 में से 5 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा। देखिए कितना बना आपका, 100 इंटू में 3 पंजे 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90, एरिया आ गया। अब कह रहा है इसकी 7.40 के रेट से खर्चा निकालना है, तो निकाल दीजिए भाई। 100 इंटू में 90 इंटू में कितना, 7.40 अपॉन में 100 कर दिया मैंने। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका बनेगा 100 से, तो ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो, 9 चौक 36, 2 जीरो, 9 चौक 36, 3, 9 7 63 और 3 66, 66600, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर काटा गया है, इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, क्यूब से निकाला गया है एक सिलेंडर काट के। ठीक है, द रिमेनिंग मटेरियल ऑफ द क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो देखिए भाई, आपका सिलेंडर निकाला गया है किसमें से, क्यूब में से, तो क्यूब के वॉल्यूम में से आप सिलेंडर का वॉल्यूम घटाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं ये आपका क्यूब है। ठीक, इसमें से एक सिलेंडर निकाला गया है काट के। ठीक है, मान लेता हूं भाई ये आपका सिलेंडर है। ठीक, मान लेते हैं भाई ये सिलेंडर काटा गया है, तो भाई अगर मैं इसकी आपका साइड को मैं इसको 2 मान लेता हूं। ठीक है, जो आपकी क्यूब की साइड है 2 मान लेता हूं, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो आपका इसका जो आपका ये क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, इसका वॉल्यूम होगा आपका 8, और इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका, सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा आपका, पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 3.14 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इंटू में हाइट का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 2। तो कितना बनेगा आपका 314 यानी 628, 6.28। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आया 6.28। आप एक काम करिए, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, भाई जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गए तो 2, और 2 में से 0.28 घटाएंगे तो 1.72 बचेगा। ठीक है, कह रहा है ये 1.72 आपका किसका वास्तविक घन की कितनी प्रतिशत है, वास्तविक घन का वॉल्यूम कितना था आपका, 8।
ठीक है, तो आपको निकालना है एक्चुअल में रेशियो, जो निकालना है वो किस किस का निकालना है, तो परसेंटेज निकालनी है ना। ये 1.72, एक काम करिए आप 172 ही लिख लीजिए। इस 8 का कितना परसेंट है, पॉइंट हटाने के लिए मैं 100 लिख रहा हूँ और इनटू में 100 लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, तो देखिए आपका 100 से तो ये 100 कट ही जाएगा, गुना करिए, आपका 8 दूनी 16, बचा 1, 8 एकम 8, बचे 4, 8 पंजे 40, 21.5% आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2/3 ऑफ इट्स डायामीटर। ठीक है, देखिए डायामीटर मतलब कि 2r। ठीक है, ठीक है, इफ इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 4 सेंटीमीटर, what is the curved surface area of the cylinder। ठीक है, देखिए इसने बोला है कि the height of the cylinder is 2/3 of its diameter। ये मान लेते हैं सिलेंडर है, ठीक है, और रेडियस और हाइट बना लेते हैं। ये बोल रहा है कि इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, देखिए मान लेते हैं भाई 2r और हाइट का रेशियो के वन है, कह रहा है 2/3 हाइट है, अगर ये मैं इसको 3 मानता हूं तो ये आपकी 2 है, ये बोला गया है। भाई 2/3 निकालेंगे तो 2 ही आएगा इसका। ठीक है, अगर यहां से आप देखेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, रेडियस आएगी 2r बराबर 3 है, तो रेडियस आएगी आपकी 3/2, और आपकी हाइट आएगी कितनी 2। आप एक काम करिए, रेशियो ही तो है, दोनों तरफ 2 से गुना कर लीजिए, तो ये आएगी आपकी 3x, और ये आएगी आपकी 2 दूनी 4x। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 3x है और ये हाइट आपकी 4x है। ठीक, ठीक है। इट्स वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है, इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है, हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम मुझे बताइए कितना होगा। इसका वॉल्यूम होगा आपका, भाई इधर लिख देता हूं, देखिए आपका इसका वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम 4/3, नहीं सॉरी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 3x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर बन जाएगा, इंटू में हाइट कितनी है आपकी, इंटू में हाइट यानी कि 4x, बराबर आपका स्फीयर वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम जिसकी रेडियस 4 है, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि जी पाई से आपका पाई कटेगा, ठीक है, और आपका 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, ये देखिए आप यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, नीचे 27 आएगा, तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ आप देखेंगे तो 64, यानी कि 64/27, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। आपसे पूछा क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप मुझे बताइए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h, 2πr/h, ये होता है आपका CS से। ठीक है, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप देखिए, एक काम करिए, आपका रेडियस तो आ जाएगी यहाँ से, यहाँ 4/3 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, और जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी आपका 4 चौक 16/3। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए आप एक काम करिए, इसका आपसे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है ना, तो वैल्यू पुट करिए 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितनी है आपकी 4, और आपकी हाइट कितनी है 16/3। ठीक, ठीक है, और देखिए पाई का मान तो पाई में आंसर गिवन है, तो मैं पाई का मान पाई रख देता हूं, 2 पाई आर, आर कितनी है आपकी 4 और हाइट कितनी है आपकी 16/3। कितना बनेगा देखिए, आपका 4 दूनी 8 और 16
128 पाई बाई 3, तो आएगा आपका 128 पाई बाई 3। आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात गिवन है आपको 1:2.4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10:24 लिख सकते हो। इसको 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, तो ये आपका रेडियस और इसका ऊंचाई का, ये रेडियस और ये हाइट का रेशियो है। तो मैं आपके लिए शंकु बना ही देता हूं कि आपका मान लेते हैं ये आपका शंकु है, कौन है, जिसकी रेडियस और हाइट भी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। देखिए रेडियस आपका 5x है और हाइट आपकी 12x है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो L हो जाएगी आपकी 13x। आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2502.5, तो पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता है, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2502.5, ये होता है आपका पाई आर एल। पाई का मान रखिए 22/7, आर आपकी कितनी है 5x, एल कितनी है आपकी 13x। ठीक है, पाई आर एल ये गिवन है आपको 2502.5, पॉइंट हटा के मैंने बटे 10 कर लिया। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका 13 से काटिए, नहीं तो आप एक काम करिए, पहले 5 से काट लीजिए। 5 पंजे 25, 0 और 5 पंजे 25। ठीक है, इतना ही बनेगा ना भाई, 5 पंजे 25, 0 5 पंजे 25। ठीक है, और 5 से काटेंगे 2 बार, फिर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 0 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये 1001 है, ये 7 11 13 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आप 13 से भी काट सकते हैं इसको, 11 से भी काट सकते हैं, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये 7 11 13 का मल्टीपल होता है। तो 11 से काटिए 2 बार, 11 से काटेंगे 11 नंबर 99 बचे 2, 11 नंबर 99 बचा 1, 11 एकम 11। ठीक है, और देखिए 7 से काटेंगे तो आपका बनेगा कितना, 13 सत्ते 91। 7 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91, तो यहाँ आपका बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और आपका देखिए इधर 7 है, एक इधर 7 है, तो बराबर 49 बटे में इधर 2 है और इधर 2 है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 7/2। ठीक, आपसे पूछा क्या था, आयतन। तो अगर x की वैल्यू 7/2 है तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35/2। ठीक, और आपका हाइट कितनी हो जाएगी, 7/2, 2 से कटेगा ये 6, 7 6 42। क्या जी भाई, 7 से 7/2, तो 2 से कटेगा 42, 12 6 बार, 6 7 42। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या, वॉल्यूम, इसका आयतन। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए, देखिए इधर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम बनेगा आपका, होता है शंकु का वॉल्यूम 1/3, पाई का मान 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 35/2 इंटू 35/2 इंटू में हाइट कितनी है 42। ठीक, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आपका 7 से कटेगा 42 को ही काट लीजिए पहले 6 बार। ठीक है, और 3 दूनी 6 से कट जाएगा ये 6। ठीक है, 2 से कटेगा ये 11 बार। ठीक है जी, 35 35 होता है आपका 1225 गुना में 11, तो 1225 गुना में 11 करिए, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27। देखिए एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बाकी आप गुना करके देख सकते हैं। 11 दूनी 22 5 27 2, और 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 2 11 कम 11 और 2 13, 13 475 आएगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ
x meters surrounding a circular region of diameter d meters is, ठीक है। कह रहा है एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ x सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर d। देखिए क्या कह रहा है ये भाई, एक सर्कुलर रीजन है जिसका डायमीटर d है, ठीक है, और इसके बाहर एक सर्कुलर पाथ बनाई गई है, मान लेते हैं ये पाथ है वो। द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ x, इसकी जो विड्थ गिवन है वो गिवन है आपको x, ठीक। और अगर इसको इसका जो सर्कुलर रीजन है उसका डायमीटर d है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस होगी आपकी d/2, ठीक। तो यहां से यहां तक ये टोटल रेडियस कितनी बनेगी, d/2 प्लस में x, d/2 प्लस में x, ठीक है, ठीक है। तो रास्ते का एरिया देखिए, टोटल में से आप इस d/2 वाला एरिया घटा देंगे तो आपका इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एरिया निकाल दीजिए, तो देखिए कितना बनेगा आपका, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर यानी कि d/2 प्लस में x का स्क्वायर माइनस में, इसमें से आप ये d/2 वाला घटा दीजिए, ये वाला माइनस में d/2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका बनेगा देखिए a की 2 माइनस b की 2, तो एक बार तो सम कर दीजिए, पाई इंटू में d/2 प्लस में x, एक बार सम करेंगे तो प्लस में d/2, ठीक। एक बार माइनस करिए, a प्लस बी इंटू में माइनस बी होता है, तो d/2 प्लस में x माइनस में d/2, ठीक है। तो आपका d/2 से तो d/2 कटेगा, बचेगा आपका x, ठीक है। तो इस x को बाहर ले लीजिए, तो आपका बनेगा पाई x इंटू में, देखिए आपका d/2 बनेगा आपका d, और ये x है तो d प्लस में x या x प्लस में d, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू राइट सिलेंडर्स ए एंड बी इज x/y। इसके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, दो सिलेंडर हैं, देखिए मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर है, और कह रहा है ए और बी है ये, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है आपको कितना, x, इसका वॉल्यूम x है और इसका वॉल्यूम y है, x/y है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज a/b। तो इनकी हाइट का रेशियो अगर मैं बात करता हूं तो देखिए थोड़ा इनको, तो इनकी हाइट का रेशियो गिवन है आपको a/b, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इसकी हाइट है a और इसकी हाइट है b, ठीक है, a/b। तो a और b की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, आप मुझे बताइए इसका मैं अगर वॉल्यूम निकालता हूं तो कितना बनेगा, अगर मैं इसकी रेडियस को r1 मानता हूं, इसकी रेडियस को r2 मानता हूं, तो इसका वॉल्यूम बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर यानी कि r1 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है a, और इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो इसका बनेगा पाई r2 स्क्वायर इंटू में हाइट है b, ठीक है। इनका रेशियो ले लीजिए, इनके वॉल्यूम का रेशियो v, वॉल्यूम ऑफ a वॉल्यूम ऑफ b, ये बना है आपका पाई r1 स्क्वायर इंटू में a अपॉन में पाई r2 स्क्वायर इंटू में b, और ये आपको गिवन है वॉल्यूम कितना x और y, ठीक है, अपॉन में x अपॉन में y, ठीक है। अब देखिए आपका पाई से पाई कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, बराबर बनेगा यहाँ
इसको बदल के लिख दीजिए, तो बी एक्स अपॉन में ए वाई, ठीक है, एक्स बी अपॉन में वाई ए बन जाएगा। और आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है R1 रेशियो R2, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, बी एक्स बी यानी कि एक्स बी इंटू में वाई ए। ये आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय 704 द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। देखिए भाई स्फीयर है, उसका एरिया कितना होता है मुझे बताइए। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं भाई अगर देखिए 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर पहले अगर उसकी रेडियस आर थी और उसको 5 बढ़ा दिया, आर प्लस 5, ठीक है। अब इसमें से घटा के अगर उसकी रियल वाली घटा देते हैं आर स्क्वायर, तो आपका इसकी वैल्यू यानी कि ये जो बढ़ा हुआ एरिया है वो आ जाएगा 704। तो ये आपको 704 के बराबर गिवन है। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए भाई, आपका पहले इसको काट लीजिए, 22 तिया 66 बचे 4, 22 दूनी 44, 4 से काट लीजिए 8 बार, ठीक। तो आपका बनेगा ए की 2 माइनस बी की 2, तो ए प्लस बी, तो आर आर 2r प्लस में 5 इंटू में, इसमें से घटाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, इंटू में 5, ठीक है, बराबर यहाँ 7 8 56, ठीक। गुना करिए, 2 पंजे 10 आर प्लस में 5 पंजे 25 बराबर 56। तो आपका आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें से 56 में से 25 जाएगा तो 31/10 यानी कि 3.1। आपसे पूछिए डायामीटर यानी कि 2r की वैल्यू, डायमीटर 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 दूनी 62 यानी कि 6.2। आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। यदि इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन बताइए। आयतन आपको पूछा है। तो देखिए ये एक्चुअल में घनाभ की आकृति है, ठीक है, यानी क्यूबॉइड की आकृति है। इसकी लेंथ हमें गिवन है 2x, रेशियो में लिख लेता हूं। ब्रेड्थ आपको गिवन है x और हाइट गिवन है आपको 3.5, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए आपको अगर इसका 4 दीवारों का यानी फर्श और छत को छोड़ के 4 दीवारों का निकालना है, तो हाइट इंटू में लेंथ यानी 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, ठीक है, आमने सामने की भुजा, और आपका हाइट इंटू में ब्रेड्थ और लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपका, तो सॉरी लेंथ इंटू में हाइट यानी कि आमने सामने की दीवारों का, दोनों का तो चारों दीवारों का आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ यानी कि आपका 3.5x, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ यानी कि 3.5x, और ये भी आपका ये हाइट 3.5 है, तो 3.5 इंटू में 2x, तो यानी कि 3.5 इंटू में 2x में लिख देता हूं, चलिए 3.5 इंटू में 2x, ठीक। और ये गिवन आपको 210 के बराबर, ठीक। ये बनेगा आपका 3.5 दूनी 7x प्लस का, ये प्लस में ये बनेगा आपका 3.5 दूनी 7 और 7 दूनी 14x बराबर 210। तो ये 21x बराबर 210, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ठीक। अगर x की वैल्यू 10 आ चुकी है तो आपसे आयतन पूछा है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, देखिए लेंथ आएगी आपकी 10 दूनी 20। ये ब्रेड्थ कितनी आएगी आपकी, ब्रेड्थ आएगी आपकी 10, और हाइट आपको 3.5 की बनी थी। तो आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम होगा एल बी एच यानी कि वॉल्यूम बराबर एल कितना है आपका, आपका है 20 इंटू में बी कितना है आपका 10, एच कितना है आपका 3.5, ठीक है, बटे 10 कर लेते हैं इसको। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया है 10 से 10, 35 दूनी 70, 700 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर इन दी रेशियो 12:17:25, 7 7 49, 2 दूनी 4, 3 आएगा यूनिट, ये नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में नहीं है। इट्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 1080 मीटर, देन द एरिया इन हेक्टेयर्स ऑफ द पार्क। देखिए भाई, आपको पेरीमीटर भी गिवन है, तो आपके हिसाब से पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका। देखिए जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो है, मान लेता हूं मैं इन साइड्स को ए बी सी मानता हूं, तो आपको गिवन है 12:17:30। आपके हिसाब से कितना है, 25 और 17 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54। 54 की वैल्यू आपको 1080 गिवन है। पेरीमीटर होगा आपके हिसाब से, देखिए आप इनको एक्स एक्स मान लीजिए, या तो एक्स एक्स और एक्स, तो 54x होगा आपके हिसाब से पेरीमीटर, और सवाल के हिसाब से गिवन है 1080 के। ठीक, तो 54 दूनी 108 होता है, तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो ये आपकी आएगी 12 दूनी 24, 240। ये आएगी आपकी 17 दूनी 34, 340, और ये आएगी आपकी 25 दूनी 50, 500। आपसे पूछा है एरिया। एरिया देखिए अब आपका वही सेम, आपका 12:17:25, 12:17:25 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता। ठीक है, आपको हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर बनेगा आपका 500 और 300, 800, 800 और 200, 1000, 1000 और 40, 40, 1080, 1080 का आधा 540। ठीक है, तो आपका हीरोज फॉर्मूला से एरिया बनेगा अंडर रूट में 540 इंटू में, 540 में से 500 जाएगा तो 40 इंटू में, 540 में से 340 जाएगा तो 200 इंटू में, 540 में से 240 जाएगा तो आपका 300। ठीक, ठीक है। अब देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपका, देखिए इस 300 में से 100 में 100 बाहर ले लीजिए, यानी 10, अंदर बचा 3। ठीक है, 200 में से मैंने 100 बाहर ले लिया, यानी 10, अंदर बचा ये 2। ठीक, इस 0 0 में से मैंने 10 बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर बचा आपका 54 गुना में 4। 54 को आप लिख लीजिए 9 छिंग 54। ठीक है, 54 को देखिए मैं सबको बाहर ही लिख लेता हूं। देखिए अंदर में आपका बच रहा है, ये 2 और 3 भी बच रहे हैं, 4 बच रहा है। ठीक है, और 54 को आप लिख सकते हैं, 6 को आप लिख लीजिए 3 गुना में 2, और 9 को आप 9 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप बाहर निकालेंगे तो आपका ये तो है ही बाहर। ठीक है, और देखिए इस 2 3 में से एक 3 बाहर निकाल लीजिए, 9 में से 3 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और इस 2 में से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, इस 4 का 2 बाहर ले लीजिए। कितना बना, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36,000। और आपको निकालना है ये हेक्टेयर में, तो आप एक काम करिए, इसको 100 के डबल से भाग दे दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 जीरो से भाग दे दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर होगा आपका 3.6, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको सीपीओ 2019 में देखने को मिले थे। देखिए मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके सारे क्वेश्चंस आपको 19 के 18 के करवाने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे पेपर्स आपको कंप्लीट करवा दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखिए मैं आपसे एक चीज फिर कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, पहली बात तो, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।